तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके यूट्यूब में पूछते हैं सर आपने यूट्यूब से कितना कमाया, यूट्यूब से आपको कितना फेम मिला, लोग आपको कितना जानते हैं। तो आज मैं तुम लोग को बताता हूँ यूट्यूब की हकीकत। तो देखो, सबसे पहली बात मैं तुम लोग से कहूँगा कि मेरी YouTube जर्नी को जानने से पहले तुम लोग को ये समझना पड़ेगा कि भाई मैंने पढ़ाना शुरू कैसे किया, जिसको बोलते हैं प्री YouTube जर्नी। मतलब YouTube शुरू करने से पहले मैं क्या करता था, कैसे YouTube पे आया, फिर सब चीज़ें कैसे आगे बढ़ी। सबसे पहले मुझे आज भी याद है, मतलब कि मैं घर पे बैठा हुआ था, एक आंटी आई नीचे से, जैसे बिल्डिंग की आंटी होती हैं, वो आ गए ऊपर, बोले बेटा मेरा बच्चा जो है, उस बच्चे का एक्स नाम कंसिडर कर लो, मैं उसका नाम नहीं बता सकता अभी, ठीक है। तो बोला कि मेरा बेटा जो है 9th में फेल हो गया। तो मैं सोचा यार मैं क्या करूँ, उसके लिए 9th में फेल हो गया तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। उन्होंने बोला नहीं तुमको पढ़ाना है। मैं खुद 11th में, मैं उसको क्या पढ़ाता। मैंने बोला आंटी मैं नहीं पढ़ा सकता आपको, आप कहीं और ढूंढ लो, कोई अच्छे क्लासेस में डाल दो। बोले बेटा मैं मीरा रोड के सारे क्लासेस में डाल चुकी हूँ उसको, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, एक काम करो तुम पढ़ा के देखो। मैंने बोला ठीक है भाई पढ़ा लेते हैं। मैंने बोला कि कोई गारंटी नहीं है भाई, मेरी एक्सपीरियंस कुछ था नहीं पढ़ाने का अपने को। मैंने पढ़ाया और किस्मत की बात थी कि भाई उसको 60% आ गया 9th में। कहाँ वो पास नहीं हो रहा था, कहाँ उसको 60% आ गया। अब बिल्डिंग की और मोहल्ले की आंटियाँ तुम लोग जानते हो, अरे उसके पास जाके पढ़ाओ, बहुत अच्छा पढ़ाता है वो, परसेंटेज में लड़के का इंप्रूव हो गया, बच्चे घर पे आना शुरू, मेरा घर भर गया, ठीक है। अब मैं पढ़ाने लग गया। मेरे घर वालों को पसंद नहीं था पढ़ाना, बोले कुछ होता नहीं है, देखो इंजीनियरिंग पे ध्यान दे, कुछ जॉब वॉब कर ले, ये सब से कुछ होने नहीं वाला। मैंने बोला नहीं डैडी अब तक मेरा ख़त्म नहीं होता है इंजीनियरिंग, तब तक पढ़ाता हूँ। बोले चल ठीक है मान लेते हैं। पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा बच्चे भी कांडी, बच्चे लोग क्या करे, लिफ्ट यूज़ कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, लिफ्ट यूज़ कर रहे थे, लिफ्ट को तोड़ दिया उन्होंने। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। अब लिफ्ट को तोड़ दिया, सोसाइटी वाले मेरे पे चढ़ गए, भैया आपके स्टूडेंट से आपको पैसा भर के देना पड़ेगा। उतना तो मैं कमाता भी नहीं था महीना में जितना मुझे वहाँ पे भरना पड़ा। मतलब मुझे याद है मेरे अकाउंट में उस टाइम पूरा 10,000 रुपये था, 8,000 मुझे लिफ्ट में देना पड़ा। पैसा बर्बाद। अब मेरे डैडी का लेवल जो है 7वें आसमान पे, छोड़ दे पढ़ाना, ये सब कुछ नहीं होने वाला, मैं तो पैसा दूंगा भी नहीं। डैडी ने डायरेक्ट स्टार्टिंग में बोले मैं पैसा नहीं देने वाला, तेरे को भरना पड़ेगा। और अब जनता की आवाज़ जो है ना मेरे घर की, वो बुलंद हो गई, भैया पढ़ाना छोड़ दे, अब बहुत हो गया, अब तो 8,000 रुपये भरना ही पड़ गया, इतना तू कमा नहीं रहा उतना भरना पड़ गया। मैंने बोला नहीं मैं पढ़ाऊंगा। डैड बोला अब इसका कुछ हो नहीं सकता, ठीक है पढ़ाई के लिए एक काम कर। अब एक दिन क्या हुआ, हम लोग बैठे थे मोहसिन के घर पे, मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है घर पे पढ़ाना वढ़ाना सब चालू है। एक दिन मुझे याद है ईद का ही टाइम था, हम लोग मोहसिन के घर पे बैठे हुए थे। अब वहाँ पे ना मोहसिन के घर पे कोई तो था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन था, उन्होंने कहा ना भाई डोसे का बैटर लेकर के आओ। अब डोसे का बैटर मतलब हम लोगों ने बोला ठीक है, उन्होंने बोला आईडी कंपनी का लेकर के आना। सबसे मतलब शुरुआत यहीं से हुई। हम लोग बोले अच्छा डोसे के बैटर की कंपनी भी होती है आईडी। तो बाद में उन्होंने सर्च वर्च किया तो मालूम पड़ा आईडी जो है 3 कजन्स लोग ने मिलकर के शुरू की थी, आज बहुत बड़ी कंपनी है। मतलब शाउट आउट मैं आईडी को नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ऐसा कोई कोलैबोरेशन नहीं है, आप इसे बता रहा हूँ तुम लोग को। अच्छा ठीक है वो हो गया डिस्कशन किया हम लोग भी कुछ शुरू करते, जज्बात जग गए हम लोग के। मतलब हम लोग ने बोला कि हम लोग भी कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। फिर बहुत सारी चीज़ें ढूंढी, हम लोग ने बोला नहीं यार बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे करेंगे। फिर अचानक से मैं बोला कि चल एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, बिकॉज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो है धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, काफ़ी इंडिया डिजिटाइज हो रहा था चीज़ों को लेकर के। हम लोगों ने बोला चलो ठीक है हम लोग भी यूट्यूब पे आते हैं, बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोगों ने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। साल 2016 में यूट्यूब चैनल की हो गई शुरुआत, और 26 जून इफ़ आई एम राइट, तो हम लोगों ने पहला वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाला। वो 22 मिनट की वीडियो शूट करने के लिए मुझे 4 घंटे लग गए थे, ठीक है 4 घंटे। आइडिया नहीं था कैमरा कैसा यूज़ करना है। मुझे आज भी याद है पहला वीडियो हम लोगों ने सैमसंग J2 पे शूट किया था, उसका मैक्सिमम रीच जो था 360 पिक्सल 360p पे जाता था, उसके ऊपर जाता भी नहीं था यूट्यूब पे। मैंने बोला ठीक है डाल के तो देखते हैं, डाल दिया। अब घर वाले ना जनता की आवाज़ जो थी वो और मजबूत हो गई। भाई अब तो तू गलत ट्रैक पे जा रहा है, पहले तो चल पढ़ा रहा था पैसा भी आता था, अब तो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है कुछ भी नहीं आएगा, टाइम भी वेस्ट कर रहा है और इंजीनियरिंग तो कंप्लीट कर भी नहीं पाएगा ऐसे ही अगर तेरा चलता रहा। मैंने बोला ठीक है डैडी 1-2 साल दे करके देखते हैं। खैर 1-2 साल के 3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, तुमसे ना हो पाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। सब्सक्राइबर बढ़े और शुरू के 1 साल में तो 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं पहुंचे थे, ठीक है 913 या 914 कुछ सब्सक्राइबर थे, ठीक है। खैर कंटिन्यू के 3 साल कुछ भी नहीं हुआ।
चौथा साल आया जो कि बहुत क्रिटिकल साल है। क्रिटिकल क्यों, मैं तुम लोग को बताता हूँ। दो चीज़ें हो गई, दो हादसे हो गए। पहला तो ये घर वालों की तरफ से अल्टीमेटम मिल गया, भैया तेरे पास ना ये लास्ट है, अब तू ट्राई कर ले, नहीं तो यूट्यूब बंद कर और चुपचाप जाने का 9 to 5 जॉब करने का, भले ही देखो उसमें 5,000 क्यों ना मिले। मैंने बोला ठीक है भैया, और उसी में लॉकडाउन भी लग गया। अच्छा, अब लॉकडाउन लग गया, अब मुझे 12th का सिलेबस भी उसी में चेंज हो गया। अब किताबें भी नहीं मिल रही हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाना है। तो पहले तो शुरुआत हम लोगों ने PDF से करी, शुरुआत की। फिर मोहसिन ने बहुत मेहनत मुशक्क़त करके दुकान खुलवाई, एक दो जो पहचान के थे तो चुपके से बैक डोर से आकर के हम लोगों ने किताबें ली, तुम लोग के लिए वीडियो शूट किया, बहुत हरकतें की, ठीक है। तुम लोग ऐसा कुछ मत करना जो हम लोगों ने किया, दुकानें चुपके से खुलवा करके हम लोगों ने किताबें ली। अच्छा चलो, ये सब चीज़ें हो गई। अब लेकिन मतलब एक ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा मॉनेटरी बेनिफिट्स भी इंसान को होने चाहिए। तो हम लोग कुछ हो नहीं रहा था, हम लोग ने ये बोला चल ठीक है स्टार्ट करते, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा। भाई ऊपर वाले को पता नहीं क्या मंजूर था कि अचानक से एक दिन मेल आता है अनअकैडमी की तरफ से कि भैया आपका जो है हम लोग MST CT कैटेगरी शुरुआत कर रहे हैं और आपको उसमें पढ़ाना है। अच्छा, फर्स्ट टाइम कोई ऐसा कंपनी ने मेल किया था, ऑफर बड़ा आया था, तो हम लोग एकदम बहुत सुपर एक्साइटेड हो गए, ठीक है, एकदम मतलब आसमान पे, 7वें आसमान में चला गया। मैं भी एकदम खुश, मोहसिन भी खुश, केजरू भी खुश, पैसा ही पैसा होगा। हम लोग भैया खुश हो गए, ठीक है। अच्छा, MST CT में पढ़ाना शुरू किया, सब कुछ हुआ। फिर थोड़े टाइम बाद नून से ऑफ़र आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी नून से पढ़ ही रहे हैं मुझसे, नून से भी ऑफ़र आ गया। तो यहाँ से ना चीज़ें एकदम फ्लिप मार गई, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जो हमारा यूट्यूब ऐसे 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 चल रहा था, अचानक से मतलब एक खतरनाक वाला कर्व आ गया ऊपर, अपवर्ड ट्रेंड वाला। हम लोग खुश, हम लोग पढ़ा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हुई। बस मैं तुम लोग से ये कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर तुम लोग ये पूरा जो मैंने तुम लोग को अब तक बताया है ना, अगर तुम लोग देखोगे तो इसमें लोज जो थे बहुत लोज थे, हाईज जो थे बहुत ज़्यादा हाई थे, मतलब बीच का चीज़ हुआ नहीं हम लोग के साथ। तो मैं तुम लोग से ये कहना चाहूँ, कुछ लोग समझते हैं कि भैया यूट्यूब पे आ गए, 25,000 सब्सक्राइबर हो गए, बहुत पैसा कमा रहे होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे, लाइफ कितनी ईजी होगी। और कुछ लोग तो लिटरली मैं बोलता हूँ कि उन लोगों का सर तो अपने घर के स्टार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आज भी मैं अपने घर की पानी की बोतल भरता हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और बहुत सारे लोग जो है नया यूट्यूब चैनल खोलने की शुरुआत करना चाहते हैं, उन लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, सर कैसे शुरुआत करें और पैसा कब से आना शुरू होता है। तुम लोग के लिए एक ही एडवाइस है, यूट्यूब अगर पैसे के लिए खोल रहे हो मत खोलो, घर पे बैठ के इससे कुछ और काम कर लो, ठीक है। बिकॉज यूट्यूब चैनल खोलना बहुत ज़्यादा रिस्की है, बिकॉज 3-4 साल काम करना, अपने 3-4 साल अपने यंग एज के डेडिकेट करना किसी भी चीज़ को लेकर के, जहाँ पे आप लोग कोई और भी अच्छी चीज़ कर सकते थे और भी बड़ी चीज़ हो सकती थी, उसको छोड़ करके यूट्यूब पर डालना बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, हाई वैल्यूड रिस्क है, ठीक है। अगर आप करना चाहते तो उतना बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। दूसरी बात, यूट्यूब पैसे के लिए मत ज्वाइन करो। हाँ, अगर आपको डेडिकेशन है किसी भी चीज़ को लेकर के, पैशन है, तो ही आप यूट्यूब कंटिन्यू भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा यूट्यूब चैनल खोलते हैं, 1-2 महीने में हार मान गए और बंद कर दिया। वैसा नहीं चलेगा, आपको अपने लाइफ के वो 3-4 अहम साल जो है अपने यूट्यूब चैनल को देने पड़ेंगे। और पैसे की सोच करके तो बिल्कुल भी यूट्यूब पे मत आना, ठीक है। हाँ, आपको कुछ फेम मिल जाएगा, कुछ लोग आपको जानने लग जाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन पैसा सोच करके बिल्कुल भी मत आना। बस एंड में ये कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ कर रहे हो डेडिकेटेड रहो, पैशनेट रहो। और भैया ये पैसे वैसे के चक्कर में फ़िलहाल तो मत पड़ो। अगर तुम लोग यूट्यूब ज्वाइन करना चाहते हो, उसके अलावा अगर कुछ करना चाहते हो अगर तुम लोग, तो भाई उसके लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन हाँ, ये मेरी ज़िंदगी कहानी थी, बहुत सारे लोग को नहीं मालूम थी, थोड़ा राइम हो गया, ठीक है। ये ज़िंदगी कहानी थी, बहुत सारे लोग को नहीं मालूम थी, लेकिन भैया पैसा मैं नहीं कमा रहा यूट्यूब से। जो भी है तुम लोग का प्यार है, सपोर्ट है, जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आगे मैं चाहूँगा कि इस तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहो, वीडियोस को शेयर करते रहो और हम लोग को आगे बढ़ाते रहो। थैंक यू।